रात के 2:30 बज रहे थे। शहर तकरीबन सो चुका था। सड़कों पे फीली नमी स्टेरिलाइट्स की रोशनी में चमक रही थी और मैं अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा बारिश को खामोशी से गिरता देख रहा था। कमरे में सिर्फ एक मध्यम लंब जल रहा था और बैकग्राउंड में चलती हुई लोफाई धन मेरे दिल के अंदर तरती जा रही थी। हर बीट पे अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था। हर नोट जैसे किसी पुरानी याद का दरवाजा खोल रहा था। फिर अचानक फोन की स्क्रीन रोशन हुई तुम्हारा नाम। कई महीनों बाद पहली बार मेरा दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। हाथ कांपने लगे, सांसें उलझ गईं और बारिश की आवाज अचानक बहुत दूर महसूस होने लगी। मैंने कॉल रिसीव की। चंद लम्हे सिर्फ खामोशी रही, वही खामोशी जो कभी हमारे दरमियान सुकून हवा करती थी और आज सजा लग रही थी। फिर तुमने बहुत आस्था से कहा, सो रहे थे, और मैं हंस भी न सका क्योंकि बाज लोगों के बाद नींद इंसान से हमेशा के लिए रूठ जाती है। ये लोफाई धन अब और भी गहरी हो गई थी। हर बीट पे तुम करीब महसूस हो रही थी और हर नोट पे दिल टूट रहा था। मैंने खिड़की से बाहर देखा। चांद बादलों के पीछे आधा छुपा हुआ था, बिल्कुल हमारी मोहब्बत की तरह अधूरा, खामोश और कहीं ना कहीं अब भी जिंदा। तुम बहुत देर तक कुछ न बोले। मैं तुम्हारी सांसें सुन रहा था और मुझे महसूस हो रहा था जैसे वक्त वापस लौट आया हो। वही रातें, वही लंबी कॉल्स, वही तुम। तो ही याद है तुम कहा करती थे, बारिश में लोगों की असल आवाज सुनाई देती है। और आज इतने अरसे बाद मैं तुम्हारी आवाज में छपी हुई थकन सुन पा रहा था। मैंने आस्था से पूछा, कैसी हो तुम? चंद लम्हे खामोश रहे, फिर हल्के से हंसकर कहा, लोग जिंदा रहते हैं, जरूरी नहीं खुश भी हो। वो जुमला मेरे दिल में कहीं गहराई तक उतर गया क्योंकि मैं जानता था तुम हमेशा उदास जुमलों के पीछे अपना दर्द छपा लेती थी। बारिश अब तेज हो चुकी थी। खिड़की पे गिरती हुई बूंदें ऐसे लग रही थी जैसे कोई खामोशी से रो रहा हो। तुमने अचानक पूछा, क्या अब भी पुराने गाने सुनते हो? मैंने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारे बाद नए गाने अच्छे नहीं लगे। और उस तरफ फिर खामोशी छा गई। बाज खामोशियां इंसान को चीखने पे मजबूर कर देती हैं। ये लोफाई बीट अब दिल की धड़कन जैसी लग रही थी, सुस्त, टूटी हुई, उदास। तुमने आस्था से कहा, मैं कल तुम्हारे शहर आई थी। मेरी सांस एक लम्हे के लिए रुक गई। मैं टच कर न सका। हाँ, बोलती रही। उस कैफे के सामने से गुजरी जहां हम अक्सर आ करते थे। मेरे हाथ कांपने लगे।
तुमने हल्की सी हंसी के साथ कहा, वो कौर वाली में जब भी वैसे ही है। और अचानक मेरे अंदर सैकड़ों यादें जाग उठे। वो बारिश वाली शामें, वो एक कप चाय, वो तुम्हारा खामोशी से मुझे देखना और फिर अचानक हंस देना। मैंने आस्था से पूछा कि कुंदर क्यों नहीं गी, देर खामोश ही एक बुहारी आवाज ही लोगों के बगैर अच्छी लगी जाते। और उस लम्हे मुझे दिली तौर महसूस हुआ कि शायद डूंगी टूटे थी, शायद सिर्फ ने ही अधूरा में हो रहा देवा था। रात अब बार के ही हो रही थी, चांद बादलों में नजदीक छुप गया था और बारिश की आवाज हमारी खामोशियों के दरमियान थी। मैं पर कुछ शिकाना चाहता था, मैंने तुम्हें कहीं नहीं टिकाया। ये दिल मैं आज की हर बारिश में तुम्हें ढूंढता हूँ। ये कि तुम्हारे आप किसी को बेइज्जत जान नहीं सका। तुम अगर बार रहमते गुरबाज में वापस नहीं आते, अगेन उस दिन हम न भरते हैं। तू क्या आदि फिशरा में मैं खामोश हो गया, चुन के पास सवालों के जवाब। इंसान कोई जिंदगी नहीं गुन आते। बारिश अब थम गई थी और रात आस्ता आस्ता सहके रात के 2:30 बज रहे थे। शहर तकरीबन सो चुका था। सड़कों पे फीली नमी स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में चमक रही थी और मैं अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा बारिश को खामोशी से गिरता देख रहा था। कमरे में सिर्फ एक मध्यम लंब जल रहा था और बैकग्राउंड में चलती हुई लोफाई धन मेरे दिल के अंदर उतरती जा रही थी। हर बीट पे अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था। हर नोट जैसे किसी पुरानी याद का दरवाजा खोल रहा था। फिर अचानक फोन की स्क्रीन रोशन हुई तुम्हारा नाम। कई महीनों बाद पहली बार मेरा दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। हाथ कांपने लगे, सांसें उलझ गईं और बारिश की आवाज अचानक बहुत दूर महसूस होने लगी। मैंने कॉल रिसीव की। चंद लम्हे सिर्फ खामोशी रही, वही खामोशी जो कभी हमारे दरमियान सुकून हवा करती थी और आज सजा लग रही थी। फिर तुमने बहुत आस्था से कहा, सो रहे थे, और मैं हंस भी न सका क्योंकि बाज लोगों के बाद नई इंसान से हमेशा के लिए रूठ जाती है। ये लोफाई धन अब और भी गहरी हो गई थी। हर बीट पे तुम करीब महसूस हो रही थी और हर नोट पे दिल टूट रहा था।
मैंने खिड़की से बाहर देखा। चांद बादलों के पीछे आधा छुपा हुआ था, बिल्कुल हमारी मोहब्बत की तरह अधूरा, खामोश और कहीं ना कहीं अब भी जिंदा। तुम बहुत देर तक कुछ न बोले, मैं तुम्हारी सांसें सुन रहा था और मुझे महसूस हो रहा था जैसे वक्त वापस लौट आया हो। वही रातें, वही लंबी कॉल्स, वही तुम। तुम्हें याद है, तुम कहा करती थे बारिश में लोगों की असल आवाज सुनाई देती है। और आज इतने अरसे बाद मैं तुम्हारी आवाज में छपी हुई थकन सुन पा रहा था। मैंने आस्था से पूछा, कैसी हो तुम? चंद लम्हे खामोश रहे, फिर हल्के से हंसकर कहा, लोग जिंदा रहते हैं, जरूरी नहीं खुश भी हो। वो जुमला मेरे दिल में कहीं गहराई तक उतर गया, क्योंकि मैं जानता था तुम हमेशा उदास जुमलों के पीछे अपना दर्द छपा लेती थी। बारिश अब तेज हो चुकी थी, खिड़की पे गिरती हुई बूंदें ऐसे लग रही थी जैसे कोई खामोशी से रो रहा हो। तुमने अचानक पूछा, क्या अब भी पुराने गाने सुनते हो? मैंने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारे बाद नए गाने अच्छे नहीं लगे। और उस तरफ फिर खामोशी छा गई। बाज खामोशियां इंसान को चीखने पे मजबूर कर देती हैं। ये लोफाई बीट अब दिल की धड़कन जैसी लग रही थी, सुस्त, टूटी हुई, उदास। तुमने आस्था से कहा, मैं कल तुम्हारे शहर आई थी। मेरी सांस एक लम्हे के लिए रुक गई, मैं टच कर न सका। हाँ, बोलती रही, उस कैफे के सामने से गुजरी जहां हम एक सरदार आ करते थे। मेरे हाथ कांपने लगे। तुमने हल्की सी हंसी के साथ कहा, वो कौर वाली में जब्ती वैसे ही है। और अचानक मेरे अंदर सीन तरह यादें जाग उठे। वो बारिश वाली शामें, वो एक कप चाय, वो तुम्हारा खामोशी से मुझे देखना और फिर अचानक हंस देना। मैंने आस्था से पूछा, कुंदर क्यों नहीं गी? देर खामोश ही बुहारी आवाज आई, लोगों के बगैर अच्छी लगी जाते। और उस लम्हे मुझे दिली तौर महसूस हुआ कि शायद तुम भी टूटे थी, शायद सिर्फ नहीं थोड़ा में हो रहा था। रात अब बार के ही हो रही थी, चांद बादलों में नजदीक छुपते आता और बारिश की आवाज हमारी खामोशियों के दरमियान करती। मैं पर कुछ शिकाना चाहता था, यदि मैंने तुम्हें कहीं नहीं टिकाया। मैं आज की हर बारिश में तुम्हें ढूंढता हूँ, ये कि तुम्हारे आप किसी को दे सक जान नहीं सका।
अगेन उस दिन हम न भरते हैं। तू क्या आदि फिशर में मैं खामोश हो गया।